हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट तृतीय के सेकंड पेपर वस्त्र विज्ञान में हम वस्त्र निर्माण पढ़ रहे थे। मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट वस्त्र निर्माण के अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फैंसी बुनाइयों के बारे में अब हम जानेंगे। फैंसी बुनाइयाँ जैसे नाम से ही पता चलता है, कपड़े को अधिक आकर्षक बनाने के लिए या फिर कपड़े में कोई पर्टिकुलर क्षमता वर्धन के लिए की जाती हैं। फैंसी बुनाइयों में पाइल बुनाई सबसे अधिक इस्तेमाल होती है, जो कि तौलियों में इस्तेमाल होती है या अदर ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। डॉबी बुनाई, चिड़िया की आँख वाली बुनाई भी जिसे कहते हैं, वो यूनिफॉर्म्स में इस्तेमाल होती है। अदर स्टर्डी कपड़े जो हैं या मेंस की सूटिंग शर्टिंग में इस्तेमाल होती है, वो हमने देखी। द्विवस्त्र बुनाई, डबल क्लॉथ बुनाई, जिसमें कि 2 सेट लगते हैं ताने और बाने के, और वो किस तरह से वस्त्र को आकर्षक बनाते हैं। दोनों तरफ अलग अलग प्रकार की बुनाइयाँ की जा सकती हैं, अलग प्रकार के वस्त्र धागों का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हमने देखा। इसी में अब हम आगे देखते हैं कॉर्ड्रॉय बुनाई। कॉर्ड्रॉय शब्द आप सबने सुन रखा होगा। कॉर्ड्रॉय की पैंट या जीन्स सबने पहनी होगी। कॉर्ड्रॉय में का एक मुलायम पना होता है, धारीदार होती है वो, और थोड़ा उसमें वेलवेटिश टच होता है। ये उसका एक विशेषता होती है कॉर्ड्रॉय की। तो कॉर्ड्रॉय बुनाई जो होती है, इस बुनाई के लिए ताने के एक धागे एवं बाने के 2 धागों का प्रयोग किया जाता है, और बाने का एक धागा जो है वो रोएदार लिया जाता है। इसमें 2 चरण होते हैं। पहले चरण में ताने के एक ताने को जो है एक बाने के प्रयोग से सादी बुनाई प्लेन वीव करी जाती है। पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है प्लेन वीव से किया जाता है, और अब दूसरा रोएदार बाना लिया जाता है और उससे बुनाई की जाती है। और ये जो रोएदार धागा है, ये एक ताने के नीचे से तथा 4 बानों के ऊपर से निकाला जाता है। इससे क्या होता है कि इस क्रम में जब हम संपूर्ण बुनाई करी जाती है तो वो धारियाँ सी नज़र आती हैं, जो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर या एक विशेषता होती है, जिससे हम देखते ही कॉर्ड्रॉय के वस्त्र को पहचान जाते हैं। तो जब बुनाई पूरी हो जाती है तो ये जो रोएदार धागा, जो तीसरा हमने लिया है बाने का एक एक्स्ट्रा धागा, इसको बीच से काट दिया जाता है। इनके लूप्स को बीच से काट देते हैं। उससे कपड़े की सतह पर वो उभरा हुआ नज़र आता है और वो मखमल एक एहसास देता है। ये इस चित्र से आप समझने में आसानी आपको होगी कि कॉर्ड्रॉय वस्त्र किस तरह से दिखता है। इस तरह से धारियाँ उसमें होती हैं, और ये रोएं जो तीसरा धागा है वो उठा जो रहता है, उसको फिर हम काट देते हैं। तो ये इस तरह से एक नरम सी सतह, मुलायम सतह ये देते हैं। ये एक और तस्वीर है कॉर्ड्रॉय बुनाई की। अब कॉर्ड्रॉय बुनाई से ही मिलती जुलती, जैसे मैंने आपको बता रही हूँ कि ये जो धारियाँ हैं आगे, ये क्रेप का सा एहसास, मखमल का सा एहसास देते हैं। इस पर आप टच करेंगे तो ये नरम होती हैं। तो ये तो कॉर्ड्रॉय हुआ। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आखिर ये मखमली बुनाई क्या होती है। मखमल बुनाई जो होती है, मखमली बुनाई, ये भी कॉर्ड्रॉय बुनाई की तरह ही होती है। जो ये प्रोसेस यही है, लेकिन इसको मखमली प्रभाव देने के लिए वस्त्र की सतह के ऊपर जितने भी सतह पे जो तैर रहे होते हैं धागे, उनको मशीन से काटा जाता है, जिससे वो बिखर जाते हैं, और फिर वो जो सतह है वो रोएदार दिखाई देने लगती है। मखमल या वेलवेटा को ये कोमल और मुलायम होती है देखने में। ये देखिए, ब्रश का है। इस पर्टिकुलर इसको आप देखेंगे, ये वेलवेटा बुनाई दिखा रही है। इसमें
इसमें दो तरह से, एक यहाँ इधर कट वो हो रही है वीविंग, एक लेयर नीचे, 2 लेयर वीविंग की होती हैं। ये फेस टू फेस मेथड है वेलवेट के धागे को बनाने का। ये 2 लेयर में बनाया जाता है। ये एक लेयर ये है और एक ये है, 2 लेयर में बनाया जाता है। और बाद में एक धागा इस तरह से, ये वाला कौन सा, थोड़ा रोएदार धागा, ये इस तरह से दोनों के बीच में चलता है। और फिर एक नाइफ़ को लेकर एक धारदार औजार से बीच में से इसको इस तरह से काट दिया जाता है। जब इसको बीच में से काट देते हैं तो ये इस सतह का ये फेस और ये सतह, ये इनका मतलब दोनों के भी रॉन्ग साइड ऊपर है। बीच में से काट करके एक पूरी लेयर जो धागों की होती है उसको फिर बहुत मशीन से उन धागों को अच्छी तरह खोल दिया जाता है और वो वेलवेट या मखमल वाली आपको फीलिंग, हम सब लोगों ने वेलवेट के कपड़े देखे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये इसकी एक और मैं आपको तस्वीर साझा करूँगी। ये देखिए आप, इस तरह से ये जा रहा है धागा, और ये तीसरा जो धागा है ताने बानों के अलावा एक एक्स्ट्रा बाने का धागा, ये यहाँ पे नाइफ से काट दिया गया है। और इसके ये जो हमें अभी तो एक लाइन में दिख रही हैं इनकी धारियाँ, जब इनको अच्छी तरह ब्रश से खोल दिया जाता है तो इस तरह से लाइन नहीं दिखती हैं और ये पूरे पे कपड़े पे, वस्त्र पे फैल जाती हैं और रोएं, मखमली रोएं हमें दिखाई देते हैं। ये हुई वेलवेट की वेलवेट क्लॉथ। इसके बाद एक और बुनाई जो कि फैंसी बुनाई में बहुत फेमस है, जिसको गाज बुनाई भी कहते हैं, लीनो बुनाई। इसके लिए करघे में लीनो उपकरण, एक अलग से उपकरण अटैच होता है, वो लगाया जाता है। सबसे पहले बेसिक बुनाई या तो सादी या बास्केट बुनाई करी जाती है और इसमें 2 ताने के धागे जो आपस में एक दूसरे पर बल खाते हुए, घूमते हुए या ट्विस्टेड होते हैं, वो बढ़ती, उनके बीच से होकर बाने का धागा गुजारा जाता है। 2 बल खाए हुए ट्विस्टेड ताने के धागों के बीच से एक बाने का धागा गुजारा जाता है, जिससे कि इसका जो अंग्रेज़ी 8 का अक्षर दिखाई देता है, ये इसकी विशेषता है। लीनो से बनी हुई जो बुनाई है वो जालीदार होती है, और लेकिन फिर भी इससे जालीदार होने के बावजूद मजबूत वस्त्र बनाए जाते हैं। यह बुनाई हल्के वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। जिन वस्त्रों में जाली सी दिखी हो, मच्छरदानी बनाई जाती है, कई पर्दे के कपड़े बनाए जाते हैं, कई परिधान के ऑर्नामेंटल, जिनकी ज़्यादा वैल्यू, टिकाऊपन ज़्यादा नहीं हो लेकिन ब्यूटी जहाँ पे ज़्यादा चाहिए होती है, वो बनाई जाती है। इसके लिए जो फाइबर्स का इस्तेमाल है वो रेयॉन, सूती, नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलिएस्टर, ये उपयुक्त रहते हैं लीनो बुनाई करने के लिए। ये आप देखिए लीनो बुनाई का एक एग्जाम्पल है, जाली सी बनती है इसके अंदर ये, और जैसे कि बताया कि ट्विस्टेड वो होते हैं, और अंग्रेज़ी के 8, अब आपको इसमें हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं, अंग्रेज़ी के 8 आकार दिखाई देता है बुनाई के बाद। और ये आप जैसे देख सकते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल गारमेंट बन रहा है, आकर्षक होता है। ये लीनो बुनाई होती है जो कि एक फैंसी बुनाई है। एक और इम्पॉर्टेंट फैंसी बुनाई है जैकार्ड बुनाई, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।